हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा 341। 340 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं पर वीडियो 20 क्वेश्चन तो कितनी वीडियोस हो चुकी हैं आप जाके देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। देखो 38 पेज पे आ गए हैं तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, एक हफ्ता मुश्किल से मान के चलिए। और उसके बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे, साइंस के HSSC के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और हरियाणा जी के भी मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन आराम से करेंगे, अभी पेपर नज़दीक नहीं है। अगर कल को भाई ग्रुप डी का हमारे पास नोटिफिकेशन भी आता है तो हम आराम से कर लेंगे साइंस। और फिर मैं साथ के साथ हिंदी मैंने डाल रखी है बहुत अच्छी, वो भी NCERT वाली 7th 8th 9th 10th की बुक से। और मैंने साइंस की भी वीडियोज़ डाल रखी है 9th 10th की बुक से ही, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा रह गया हमारा इंग्लिश में आपको वोकैब पे बहुत ध्यान देना है। वोकैब से आपके ईडियम, प्रोवर्ब, फ्रेजेस और जो आपके ये सिनोनियम है, एंटोनियम है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, या फिर आपके जो स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन है वो बहुत आएंगे। और आपको जो मेन टॉपिक है इंग्लिश के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल लेना है। और कंजक्शन बहुत इजी होता है, इजीली कर पाओगे। उसके अलावा जो हमारा टैग क्वेश्चन होता है वो भी बहुत इजी है, एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो फिर अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब क्वेश्चंस लगाओगे तो हो जाएगा। और हरियाणा जीके सबको आती है। नेशनल जीके और करंट और स्टैटिक, इसको डेली में लो, मतलब डेली आपको 1 घंटा 2 घंटा इस पर निकालना है, ठीक है। मैथ और आपका इंग्लिश, मैथ और आपका रीजनिंग के जो टॉपिक पे कमांड नहीं है उनको खींच दो, बाकी प्रैक्टिस करते रहो और मैथ्स तो आएगा ही। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैंने बोला तो उसके लिए हम सॉरी, टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा शायद। और जिसको भी अगर ये पूछना है कि भाई कौन कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए, ठीक है, साइंस बहुत अच्छे से करना। ग्रुप डी का अगर फॉर्म आता है तो 20 नंबर की साइंस आएगी, और हल्के में मत लेना साइंस को कि भाई हम कर लेंगे 9th 10th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिक हो गया, उसके अलावा एटम एंड मॉलिक्यूल हो गया, उसके अलावा जो एसिड बेस है वो हो गया, और कुछ फिजिक्स के हैं जैसे मोशन है, और इसके अलावा जैसे हमारे न्यूटन्स लॉ हैं, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बायोलॉजी से तो आपको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, आपका एनिमल किंगडम है, आपका प्लांट किंगडम है, इन पे थोड़ा ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बटन कमांड बार में नहीं आता? कमांड बार पर क्या नहीं आता भैया? होम आता है, रिफ्रेश आता है, प्रिंट आता है, या रीड मेल आता है? तो रीड मेल का कोई कमांड नहीं होता कमांड बटन पर, रीड मेल बटन कमांड पर नहीं आता, जबकि होम और रिफ्रेश और प्रिंट बटन ये तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, डेटा लाइन्स आर कलेक्टिवली नोन एज। डेटा लाइन्स को क्या कहते हैं अगर कलेक्टिव वे में पूछा जाए तो? ये एड्रेस लाइन, बस कंट्रोल लाइन, या इनमें से कोई नहीं। डेटा बस कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है और उसके CPU के बीच डेटा को ट्रांसफर करती है, जो डिवाइस के इंजन के रूप में काम करते हैं। मतलब CPU का होना बहुत ज़रूरी है। बस नियंत्रित घटक सूचना विनिमय गति का प्रबंधन करती है, और डेटा बस पर ले जाया गया जो डेटा है वो या तो पैरेलल या फिर आपका सिंक्रोनिक या क्रॉनिकल वे में हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर डेटा बस विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन था डेटा लाइंस को कलेक्टिवली रूप में क्या कहा जाता है, तो डेटा बस बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम। रैम का कौन सा प्रकार नहीं है? देखो, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हमें बार बार हर सेकंड रिफ्रेश करना पड़ता है, अदरवाइज ये अपना डेटा को लूज कर देती है। स्टैटिक रैंडम जो एक्सेस मेमोरी है ये स्टैटिक है, एक बार डेटा गया ये इसको होल्ड करके रखती है। और SD रैम का मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है पैरामीटर। ये पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी कोई मेमोरी नहीं है, और ये कंप्यूटर डिवाइस में क्या है, ये एक हार्डवेयर है। अच्छा, रैंडम एक्सेस ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रकार नहीं है, बल्कि ये एक हार्डवेयर है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, शब्दों में ऐसे ही भूल जाएगा आपको। पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये कोई मेमोरी नहीं, ये हार्डवेयर है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और वर्तमान में यूज़ की गई किसी भी अन्य डेटा के लिए अस्थायी भंडारण मतलब ये भी अपना डेटा लॉस कर देता है, इसको होल्ड नहीं करता डेटा को। तो जो हमारा ये है पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा सही आंसर है। DRAM की फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM की है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SDRAM की है सिंक्रोनस डायनेमिक एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ एन आउटपुट विच यूजुअली रेजिडाइज इन कंप्यूटर मेमोरी। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जो कि एक तरह का आउटपुट है और कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है? रिजाइड मतलब वहीं पे उसका निवास है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या आउट? तो आपको पता है सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर में होगी, हार्ड कॉपी जो हमारे हाथ में होगी, मतलब पेपर पे होगी। तो सॉफ्ट कॉपी एक निर्गत का संस्करण है जो सामान्यतः कंप्यूटर मेमोरी में रहता है। कंप्यूटर को हमेशा इंग्लिश की टर्म्स में याद करोगे, ज़्यादा देर तक याद
याद रहेगा, समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर जितना हिंदी में फंसोगे तो उसमें ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट है टू क्रिएट न्यू मेल। न्यू मेल के लिए ऑब्वियसली हम कंपोज करते हैं, फॉरवर्ड हम किसी को भेजना चाहते हैं, अटैच करके मेल के साथ कोई PDF भेजना है या कोई फोटो भेजनी है वो, और रिप्लाई का मतलब तो आपको पता है, जवाब देना। तो नई ईमेल बनाने के लिए हमें कंपोज मेल का जो ऑप्शन होता है उस पर जाना पड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है क्रिएट न्यू ईमेल के लिए। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU सभी जितने हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं और रीजनिंग जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उनको संचालन करता है, और ये निर्देश शब्दों पर किए जाने चाहिए। तो ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क इज नोन एज। अनऑथराइज्ड ट्रेडमार्क आप सभी को पता होगा। अब कोई भी जैसे हमारा खाने का फूड का जो सामान होता है, कोई भी उठा लो, पेंसिल पेन कुछ भी उठा लो, उस पर ना एक ट्रेडमार्क मिलेगा। लेकिन अनऑथराइज्ड किसके अंदर आएगा? साइबर हैकिंग, स्वेक्टिंग या साइबर स्पेसिंग। तो ये आएगा साइबर स्वेक्टिंग के अंदर। साइबर स्वेक्टिंग एक साइबर अपराध का ही एक टाइप है जिसमें अपराधी किसी ऐसे डोमेन नेम को खरीदता है या रजिस्टर करता है जो किसी पहचाने जाने योग्य ट्रेडमार्क कंपनी के नाम से व्यक्तिगत नाम से लाभ कमाने के इरादे से मौजूदा डोमेन के समान होता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि ये जो कार्य है ये इलीगल है, क्योंकि स्वेक्टर के इरादे बुरे होते हैं और डोमेन स्वेक्टिंग को ट्रेडमार्क उल्लंघन का एक रूप माना जाता है। तो जो अपना वो ट्रेडमार्क लगाएगा ना उसको साइबर स्वेक्टिंग के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है ARPANET क्या है? ARPANET बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको जब हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसमें आता है। तो ARPANET में सीधा चलती हूँ ऑप्शंस पे। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ये क्या है? ये एक एजेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ARPANET का पहला ऐसा नेटवर्क था जिसे वितरित नियंत्रण का उपयोग करके बनाया गया था, और इसे TCP और IP प्रोटोकॉल को लागू करने वाले पहले नेटवर्क में से माना जाता है। मतलब फर्स्ट नेटवर्क था ये जो TCP और IP प्रोटोकॉल को लागू करने वाला था। ARPANET का मतलब है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपको थ्योरी भी करनी है कंप्यूटर की तो वो मेरे पास वो भी है, मैं वो भी करा सकती हूँ। लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये सीरीज़ वाकई में बहुत अच्छी है। 2021, 22, 23, 18, 16, 17, 23, 24 सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सेकेंडरी मेमोरी क्या कहलाती है? देखो, प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी रैम हो गई, हमारी रोम हो गई, हमारा रजिस्टर हो गया, हमारा ये हो गई कैशे मेमोरी होगी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी तो वो होती है जो हमारे फ़ोन में इनबिल्ट होती ही नहीं, जिसे हमें बाहर से परचेज करके फ़ोन में डालना या डिवाइस में लगाना पड़ता है। तो ये कौन सी है? ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, बाहरी मेमोरी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। और ये सहायक मेमोरी होती है, मतलब हेल्पिंग सिस्टम की तरह काम करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। प्राइमरी मेन या वर्चुअल ये नहीं, बल्कि एक्सटर्नल मेमोरी। डैश अलाउज यूजर टू सेंड ए फाइल विद ईमेल। ईमेल के साथ आपको कोई फाइल भी भेजनी है। तो ड्राफ्ट वो मैसेज होता है जो ईमेल हमने लिख तो दिया, मतलब भेजा नहीं, वो ड्राफ्ट में रखा। मैसेंजर ये एक तरह का चैटिंग या फिर आपका कम्युनिकेशन का वे है। और सेंड मतलब भेजना, और अटैचमेंट मतलब साथ ईमेल के साथ एक फाइल को भेजना, तो अटैचमेंट जो प्रयोगता है उसको भेजेंगे। नेक्स्ट, कंट्रोलर इज द इंटरफेस दैट इनेबल द कंप्यूटर टू रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन टू द हार्ड ड्राइव। ऐसा कौन सा कंट्रोलर है जो कंप्यूटर को हार्ड ड्राइव पर लिखने और पढ़ने में सक्षम बनाता है, कंप्यूटर को हार्ड ड्राइव पर? तो इसे क्या कहते हैं? PC कार्ड, फ्लॉपी कार्ड, हार्ड डिस्क या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसे कहते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक तरह का डिवाइस होता है या इंटरफेस है जो हार्ड ड्राइव पर जानकारी को पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाता है। हार्ड डिस्क कंट्रोलर HDC एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क के भीतर एक विद्युत घटक है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो प्रोसेसर और CPU को हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस करने, उसको पढ़ाने, लिखने और एडिटिंग करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है PCMCIA, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो ध्यान रखना फुल फॉर्म तो हम ऑल द मोस्ट कर ही चुके हैं, जो मेन है जो पूछी गई हैं। बाकी फुल फॉर्म्स जो कंप्यूटर से, जो इनकी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। PCMCIA क्या होता है? ये पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरेक्शन है, या पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी केबल इंटरनेशनल एसोसिएशन है, या पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही है। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन इज द फुल फॉर्म ऑफ PCMCIA, और ये कार्ड PCMCIA द्वारा प्रकाशित जो नॉर्म्स हैं उन पर आधारित है। 1989 में मेमोरी एक्सपेंशन कार्ड और हमारा इनपुट और आउटपुट इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड के लिए मानकों को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCMCIA? पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर देन इनेबल यूजर टू रीड व्यू वेब पेज एंड जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को
क्या इनेबल करता है कि भाई आप रीड कर सकते हो, वेब पेज को देख सकते हो और एक से दूसरे पर जा सकते हो। वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट या वेब पेज, इसको कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, इनबिल्ट होता है हमारे फ़ोन में, जो उपयोगकर्ता को वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री तक पहुँचने, मतलब आपने कोई इनपुट डाला, आप कुछ सर्च कर रहे हो क्रोम पे, तो सीधा आप उस साइट पर पहुँचोगे और देखने में सक्षम हो। इसका जो मेन पर्पज़ है, इसका जो प्रोमिनेंट काम है, वो सर्वर से वेब पेज तक जाना, चित्र, वीडियो, दस्तावेज, आपके जो फाइल्स हैं उनको ढूंढना और रिट्राइव करना और उन्हें यूज़र के डिवाइस पर दिखाना होता है। तो वेब ब्राउज़र आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंशन कार्ड? एक्सपेंशन कार्ड क्या नहीं है? एक तो सीमोस होती है। सीमोस क्या करती है? सीमोस हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमें डेट और टाइम दिखाई देता है, ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप, और इसको पर्सनल कंप्यूटर या फिर मॉडेम या वीडियो कार्ड, तो ये सीमोस है। एक संपूरक धातु ऑक्साइड, देखो हिंदी में कितना मुश्किल दिया है, बल्कि इंग्लिश में पढ़ो। कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक, मेटल ऑक्साइड धातु जो होती है ऑक्साइड, और सेमीकंडक्टर तो अर्धचालक है, मतलब ना तो ये कंडक्टर में आती ना इंसुलेटर में, दिस इज सेमीकंडक्टर। और सामान्यतः नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे माध्यमिक वोल्टेज से जुड़े सेमीकंडक्टर की एक जोड़ी रहती है, जैसे कि विपरीत पूरक फैशन में काम करते हैं। ये रहने देना, आप याद रखना कि इसे कहते हैं सीमोस, ये एक एक्सपेंशन कार्ड नहीं है। MICR होता है आपके बैंक के चेक के ऊपर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। ये कोड कितने अंक का होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MICR को बहुत बार पूछा गया है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे यूजुअली MICR कोड कहते हैं। 9 डिजिट का एक पूरा मतलब 9 अंक होते हैं। ये उन बैंक की शाखाओं की पहचान करता है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम इज फर्स्ट मैट विद द कंट्रोलर कॉल्ड द डैश विच कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा इनपुट या आउटपुट सिस्टम है जो पहले कंट्रोलर से मिलती है और जो युक्ति के परिचालन को नियंत्रित करता है, मतलब विच कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस, आपकी डिवाइस की ऑपरेशन को संभालता है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ट्रांसलेट कंट्रोलर है, या फिर आपका डिस्क्रीट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर या कैश मेमोरी है। तो इसको कहते हैं डिवाइस कंट्रोलर मेमोरी, मतलब ऑप्शन बी। ये ऐसा सिस्टम है जो CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच एक पुल का काम करता है और उसके CPU के आने वाले और जाने वाले सिग्नल को संभालता है। इसे ही क्या कहते हैं? डिवाइस कंट्रोल। नेक्स्ट है, CPU यूज डेटा इन फॉर्म। CPU किस फॉर्म में डेटा को अपना प्रयोग करता है? ये करता है आपका अधिक उपयोगी सूचना आउटपुट में चेंज करने के लिए। न्यूमेरिकल और रीजनिंग जो हमारे ऑपरेशंस हैं उन पे काम करता है, तो ना नॉमिनल या कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट नहीं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करेगा, आपके रीजनिंग फॉर्मूलाज पे काम करेगा। इनमें से डी ऑप्शन, मतलब इनमें से ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट है, इन द रेशो ऑफ द विड्थ ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन टू द हाइट। आपको डिस्प्ले स्क्रीन की चौड़ाई का ऊंचाई से अनुपात क्या होता है? ये पहलू है, ये एस्पेक्ट रेशो है, डॉट पिंच है, कलर डेप्थ है या रेजोल्यूशन है, इसको कहते हैं एस्पेक्ट रेशो। ये जो पहला अनुपात है, ये आमतौर पर जो आपकी इमेजेस है इससे संबंधित किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इस बात पर निर्भर नहीं है कि ऊंचाई किस इकाई में मापी जाती, लेकिन छवि के माध्यम का, मतलब इमेजेस का इफेक्ट पड़ता है। तो ये है हमारा एस्पेक्ट रेशो। नेक्स्ट है, डैश इज अ मशीन रीडेबल कोड इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ पैरेलल वर्टिकल लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ। मतलब ये पूछा है कि परिवर्तनीय चौड़ाई की समांतर जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनके पैटर्न के रूप में एक मशीन द्वारा पाठ्यकूट क्या है भाई? OMR है, OCR है, OCR है, MICR या बारकोड है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? बारकोड एक मशीन रीडेबल कोड है। बारकोड जो अगर आपने अब जैसे मतलब कोई चीज़ ली, परचेज की, उस पर ना बारकोड लाइन लाइन सी दिखाई देंगी, काली लाइन, मोटी पतली, वो बारकोड है। ये मशीन रीडेबल, मशीन रीड करती, आपने कहीं शोरूम से कोई भी शॉपिंग की ना, तो वो बारकोड क्या है, उसको स्कैन करता है और इसमें अलग अलग तरह की चौड़ाई की समानांतर वर्टिकल लाइंस होती हैं जो हमारे आंकड़े हैं, फैक्ट्स हैं, हमारे लेटर हैं, सिंबल्स हैं, उनको प्रतिनिधित्व करता है। बारकोड को एक बार कोड स्कैनर या स्मार्ट कैमरे का यूज़ करके पढ़ा जाता है और डेटा को डिकोड किया जाता है। तो बारकोड सही रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द कंपोज मेल पेज ऑफ याहू। याहू के कंपोज मेल पेज पे इनमें से क्या नहीं होता? कंटेंट होता है, CC होता है, या टू होता है, या सब्जेक्ट होता है। तो CC का पता होना चाहिए, कार्बन कॉपी। BCC का पता होना चाहिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याहू के कंपोज मेल में CC नहीं होता। याहू के मेल पेज पर आपको कंटेंट मिलेगा, द टू मिलेगा और इसके साथ साथ सब्जेक्ट भी मिलेगा, लेकिन CC हमारा ईमेल का पार्ट है और BCC हमारा ईमेल का पार्ट है, तो याहू पे ये नहीं होगा। तो गाइज ये थे 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे प्लीज़ ध्यान दो। ये क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जब इनकी ये वर्डिंग आएगी ना, इनमें पजल हो जाएंगे। क्वेश्चन तो आता होगा और मैंने तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे देखे इस PDF में जो हमारे लिए नए क्वेश्चन है। तो ना केवल मेमोरी, नेटवर्किंग, साइबर अटैक, ये वाले
ऑब्वियसली पढ़ने हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस पे भी ध्यान दो जो नहीं पूछे गए हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वीडियो।